एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चियुन को देखते हैं। वो अपनी तलवार से प्रैक्टिस कर रही होती है। ये सब रेनकोट मैन और सैन दूर से देख रहे होते हैं। तभी रेनकोट मैन सैन से कहता है कि तुमने उसे क्या कहा कि वो इतनी प्रैक्टिस कर रही है। अब दिन से रात हो जाता है लेकिन चियुन अपना प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ती। अब सीन बदलता है और चियुन खाना खा रही होती है। तभी चियुन बहुत जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी रेनकोट मैन चियुन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। इस पर चियुन रेनकोट मैन से कहती है कि मैं और प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। अब चियुन फिर से रात को प्रैक्टिस करने लगती है। तभी रेनकोट मैन सैन से कहता है कि वो बहुत प्रैक्टिस कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्द ही अपना लेवल 6 को पार कर लेगी। तभी सैन भी कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है, लेकिन इतना कहते ही सैन रुक जाता है। जिसके बाद सीन बदलता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं। वो लोग एक बोर्ड के पास खड़े होकर उसे पढ़ रहे होते हैं। उस नोटिस बोर्ड में लिखा होता है कि इस बार स्वर्गीय रैंक और डार्क रैंक इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। असल में उस नोटिस बोर्ड में कंपटीशन के बारे में लिखा होता है। जिसके बाद हम वहाँ पर 3 संप्रदाय के मास्टर को देखते हैं। तभी वो लेडी कहती है कि हमें अपने स्वर्गीय रैंक पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इसके अलावा मैंने ये सुना है कि इस बार मास्टर सैन भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या वो स्वर्गीय रैंक से नीचे आ गए हैं। उसकी बात सुनकर ग्रैनी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। जिसके बाद हम ग्रैनी को देखते हैं। वो उसी फायरमैन के सामने झुककर उसे नमस्ते कर रही होती है। तभी वो फायरमैन ग्रैनी से कहता है कि मैंने जो तुम्हें काम दिया था तुमने उसे अभी तक पूरा क्यों नहीं किया। इस पर ग्रैनी उसे कहती है कि आप मुझे थोड़ा और समय दे दो। इस पर फायरमैन उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। जिसके बाद वो फायरमैन ग्रैनी के पास आता है और उसके सिर के अंदर से एक हड्डी को निकाल लेता है। फिर उसे कहता है कि मैं इस प्लान का बहुत ही दिनों से इंतजार कर रहा हूँ और मैंने इसे बहुत ही दिनों से तैयार किया है, लेकिन उस सैन की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। तभी फिर से उस हड्डी को ग्रैनी के अंदर वो डाल देता है। फिर उसे कहता है कि मुझे जो चाहिए तो मुझे वो दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसके बाद हम चियुन को देखते हैं। वो अपनी तलवार से प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसके पास से एक औरत और एक आदमी जाने लगते हैं और दोनों जाते हुए आपस में बात करते हैं कि लियांग संप्रदाय की ग्रैनी आज दोपहर को अचानक बेहोश हो गई। उनकी बात सुनकर की बात को चियुन सुन लेती है। ये सुनकर चियुन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसके हाथ से तलवार नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो दौड़ते हुए ग्रैनी को मिलने के लिए चली जाती है। अब चियुन ग्रैनी के कमरे के बाहर पहुंचकर दरवाजे को खोलने वाली होती है। तभी उसे अंदर से आवाज सुनाई देता है। अंदर ग्रैनी जीआर से कहती है कि मैं अब और ज्यादा नहीं जिंदा रह सकती। उनकी बात सुनकर जीआर उनसे पास बैठकर बहुत ही रोने लगती है। जिसके बाद ग्रैनी जीआर से कहती है कि जब मैं तुमसे मिली थी तब तुम बाकी सभी बच्चों से काफी अलग थे, इसलिए तुम मुझे काफी पसंद आई थी और इसके अलावा तुम काफी मेहनती और सुंदर हो और जब भी मैं तुम्हें अपने साथ कहीं लेके जाती थी मुझे अपने आप पर बहुत ही फक्र होता था। जिसके बाद ग्रैनी जीआर से कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों बहनें आपस में बहुत प्यार करती हो, लेकिन हमारे संप्रदाय के लिए किसी एक को चुनना होगा और ये काम तुम्हें पूरा करना ही होगा। ये सब चियुन बाहर से चुपचाप सुन रही होती है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब चियुन फिर से प्रैक्टिस करने लगती है। चियुन को प्रैक्टिस करते हुए रेनकोट मैन और सैन देखते हैं। तभी रेनकोट मैन कहता है कि उसे अब तक 6 लेवल को पार कर लेना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक उसी में अटकी हुई है। तभी सैन रेनकोट मैन से कहता है कि क्योंकि उसकी ग्रैनी अब मरने वाली है। इस पर रेनकोट मैन कहता है कि उसके मरने से हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। इस पर सैन उसे बताता है कि लियांग संप्रदाय ने अभी तक अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना है, इसलिए अब चियुन और उसकी बड़ी बहन के बीच युद्ध होगा और उस लड़ाई में जो भी जीतेगा वो उसका उत्तराधिकारी बनेगा। इसलिए मेरे हिसाब से वो जानबूझकर 6 लेवल पर अटक गई है ताकि वो अपनी बड़ी बहन से लड़ने से बच सके। अब सीन बदलता है और हम जीआर को देखते हैं। वो उस नोटिस बोर्ड में चियुन का नाम देख लेती है। उसके नाम को देखकर जीआर बहुत ही उदास हो जाती है क्योंकि वो भी अपनी छोटी बहन के साथ नहीं लड़ना चाहती है। तभी वहाँ पर एक एल्डर आकर उन्हें कहता है कि कंपटीशन शुरू होने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सांसारिक रैंक में वो लोग होते हैं जो 7 या 8 लेवल पर होते हैं, लेकिन इस बार नियम थोड़ा बदल दिया गया है। इस बार चियुन जो कि मास्टर सैन की स्टूडेंट है वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी। हालांकि वो लेवल 6 पर है लेकिन फिर भी वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकती है। तभी चियुन ये बात सुन लेती है और वो कहती है कि अगर मैंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया तो मुझे अपनी बड़ी बहन से लड़ना होगा। अब चियुन बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन से नहीं लड़ना चाहती है। जिसके बाद सीन बदलता है और हम चियुन को देखते हैं। वो जंगल में अकेले टहल रही होती है। तभी सैन उसे आवाज लगाकर रुकने को कहता है।
अब च्यून पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे सैन खड़ा होता है। अब च्यून सैन के पीछे जाकर उससे कहता है कि क्या हुआ, क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हो। तभी सैन एक सुंदर तलवार को बाहर निकालता है। उसे देखकर च्यून बहुत ही खुश हो जाती है। तभी सैन वो तलवार च्यून को देते हुए कहता है कि ये उग्र सूर्य तलवार है, इसे मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारी शक्ति और इस तलवार की शक्ति एक साथ मिलती जुलती है, इसलिए तुम इस तलवार को ले लो। जिसके बाद च्यून वो तलवार ले लेती है और सैन को कहती है कि मुझे ये तलवार बहुत ही पसंद आया और मैं आपको निराश नहीं करूंगी, लेकिन अपनी बड़ी बहन से मैं लड़ना नहीं चाहती हूँ। इस पर सैन च्यून को कहता है कि कुछ चीजें हम नहीं बदल सकते, इसलिए उन्हें होने देना चाहिए। अब च्यून वहाँ से कंपटीशन की तरफ चली जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।